साथियों, जैसा आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा आनंदपुर साहिब का इतिहास। अभी हम आगे चल रहे हैं और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आनंदगढ़ किला दिखाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ शामिल होइए इस सफ़र पर, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, गुरुद्वारे से सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक और आप पहुँच जाएंगे आनंदगढ़ किले के गेट पर। और मेरे सामने देखिए, ये है आनंदगढ़ किले का गेट। अभी हम गेट से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि गुरु साहब ने आनंदपुर साहिब में पूरे 25 साल बिताए। उस समय पहाड़ी राजाओं और मुगलों से सिखों की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने आनंदपुर में 5 किलों का निर्माण कराया था। पहला किला है केसगढ़ साहिब, जो कि आज तख्त भी है और इस पूरी व्यवस्था का केंद्र भी है। इसके अलावा अगला किला आनंदगढ़ साहिब किला कहा जाता है। आनंद का किला इसका दूसरा नाम है। तीसरा किला है लोहगढ़ साहिब, लोहगढ़ यानी स्टील का किला। इसके अलावा जो चौथा किला है वो है होलगढ़ का किला, जिसे रंग का किला कहा जाता है। और पांचवा किला है फतेहगढ़ का किला, जो कि है जीत का किला। इन किलों की योजना कितनी अद्भुत थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि ये पांचों के पांचों किले आपस में एक दूसरे से भूमिगत सुरंगों से जुड़े हुए थे। आनंदगढ़ किला केवल एक किला ही नहीं, बल्कि वीरता और संकल्प का जीता जागता प्रतीक है। इस किले की दीवारों ने पहाड़ी राजाओं और मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़े गए असंख्य युद्ध देखे हैं। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार गुरु गोविंद सिंह जी की शक्ति और उनकी रणनीति की कहानी कहता है। यह किला, जो आनंदपुर साहिब के 5 किलों में सबसे ऊंचा किला है, पहाड़ी पर स्थित होकर अपनी महानता और इतिहास के गर्व को सदियों से संजोए हुए है। इस किले में आकर ऐसा लगता है कि मानो इतिहास हमें अपनी बाहों में लेकर उस समय की वीरता और संघर्ष की याद दिला रहा हो। तो चलिए सैर करते हैं इस किले की। तो साथ ही होता ऐसा है कि सामने आप जब मेन गेट से आते हैं, तो वो सामने मेन गेट है। मेन गेट से आते ही आप सामने अपने जूते जमा कराएंगे। जूते जमा कराने के बाद उसके ठीक सामने तो यहाँ पर है 1699 की एक बावली, जिसमें है 132 सीढ़ियाँ। और उसके ठीक बगल में यहाँ पर आप आते हैं तो राइट साइड में उसके दिखेगा आपको आनंदगढ़ का किला। और आनंदगढ़ के किले के ठीक सामने ही आपको आनंदगढ़ का गुरुद्वारा भी दिख जाएगा। तो हम पहले जाएंगे अंदर, माथा टेकेंगे। माथा टेकने के बाद हम बाहर आएंगे और फिर एक बार जाते हैं किले में और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की बावली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रहा हूँ किले के अंदर। किले के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। आप इन कमरों को अंदर से तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि सारे कमरे अभी बंद हैं। आप जाएंगे सामने की तरफ, वहाँ पर गुरु ग्रंथ सिंह साहब रखे हुए हैं। लोग वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं, थोड़ा आसपास की चीज़ों का विवरण लेते हैं, अनुभव लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर ये कमरे देख लीजिए। और यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है ये अभी बंद है, जो कि कभी ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था। तो जैसा होता था कि अक्सर किले बनाए जाते थे ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर बना हुआ किला आनंदगढ़ साहिब का आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो अब नीचे पहाड़ियों पर दूर दूर तक मकान ही दिखाई देंगे। और इन मकानों के, गुरुद्वारों के पीछे यहाँ पर है ये किला शानदार। आज भी इसकी रंगत देखते ही बनती है। अंदर जाकर तो हम ज़्यादा कुछ नहीं देख पाए क्योंकि सभी दरवाजे वगैरह बंद कर दिए गए थे। इस किले के ठीक पीछे यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। तो कहा जाता है कि सन 1689 से 1705 तक श्री गोविंद सिंह जी ने काफ़ी सारे युद्ध लड़े थे यहाँ पर किले से अपने, और रक्षा की थी यहाँ की प्रजा की। और यहाँ पर है किले के बगल में ही द्वितीय गुरुद्वारा। तो साथियों, अब हम जा रहे हैं बावली साहब के दर्शन करने। 132 सीढ़ियाँ जो हमें नीचे की तरफ लेकर जाती है। जब हमने पहली बार 132 सीढ़ियाँ देखी तो दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ये सीढ़ियाँ जो न केवल शारीरिक उतराई थी बल्कि एक मानसिक उतराई भी थी। एक तरफ हमारा मन इस यात्रा के लिए तैयार था, दूसरी तरफ आत्मा में कई सवाल थे। हर कदम पर लगता था जैसे हम अपने भीतर निराशाओं और संकोच और भय को छोड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए हमारी आत्मा पर एक गहरी शांति का एहसास होता गया। हर कदम पर लगता था जैसे कोई अनदेखा हाथ हमें धीरज और साहस दे रहा हो। आसपास वाहेगुरु के नारे, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतह की गूंज सुनाई देती थी। वह नारे जैसे हवा में समाकर हमारी नसों में भी समाने लगे। नीचे उतरने पर हमने पवित्र जल चखने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। यह जल कोई साधारण जल नहीं, यह जल जैसे जीवन की कठिनाइयों के बाद मिलने वाले राहत का प्रतीक हो। इसे चखते हुए हमारे भीतर एक नई ताजगी और शक्ति का संचार हुआ। यह जल न केवल हमारे शरीर को ताजगी देता था बल्कि हमारे मन को भी शीतल कर देता था, जैसे उस जल से हमारी सारी परेशानियां बह कर जा रही हो। हमने जल छका और गुरु का धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ने लगे। बावली साहब की यह यात्रा वह आंतरिक यात्रा थी जो हर इंसान को करनी चाहिए। यह वह रास्ता है जहाँ न केवल शरीर
बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है और यही है उस शांति का रास्ता जो जीवन की सच्ची खोज भी है दोस्तों। तो साथियों, हम 132 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर कर आए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी साफ़ सुथरी बावली देखी, उसके दर्शन किए और उसका पानी भी पिया है। तो अभी इसके बाद हम थोड़ा आगे जा रहे हैं और आगे देखते हैं हम आपको इसमें क्या और दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामने पहाड़ियों पर धुंध की वजह से शायद मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वहाँ पर है नैना देवी टेम्पल, जहाँ पर हम नेक्स्ट उसमें विज़िट करने वाले हैं। तो साथियों, आनंदगढ़ किले के इतिहास को मन में बसाए अब हम चल रहे हैं आगे विरासत खालसा की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ विरासत खालसा। तो साथियों, ये है टिकट घर। यहाँ पर अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको पर पर्सन टिकट के लिए देना पड़ेगा 0 रुपया। जी हाँ शायद ये बिल्कुल एकदम फ्री है। अभी यहाँ आने के लिए अभी कोई टिकट नहीं है, बस आपको यहाँ पर टिकट काउंटर पर जाकर के कूपन लेना होता है, जहाँ पर आप अपना नाम वगैरह दर्ज कराते हैं, अपनी उम्र वगैरह, और उसके बाद आप अंदर चले जाते हैं। अंदर वहाँ पर सिक्योरिटी पर आपसे पूछा जाएगा कूपन के बारे में, आप अपनी डिटेल शेयर करेंगे और आप बढ़ जाएंगे विरासत खालसा देखने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, विरासत खालसा आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर स्थित केवल एक संग्रहालय ही नहीं है, बल्कि सिख इतिहास और पंजाब की समृद्ध विरासत का एक अद्भुत यात्रा वृत्तांत है। यहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप समय के झरोखे से होते हुए उन घटनाओं को देख रहे हैं जिन्होंने 500 साल पहले सिख धर्म और खालसा पंथ की नींव रखी थी। यह संग्रहालय गुरुओं के अनमोल दृष्टिकोण को जीवंत करता है, शांति, भाईचारे और मानवता के शाश्वत संदेश को जो पूरी मानव जाति के लिए था। गुरु नानक देव जी की सार्वभौमिकता और मानवतावाद को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना तक हर दीवार हर कोना इस महान यात्रा की गवाही देता है। सन 1999 में खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाश सिंह बादल ने इस भव्य स्मारक की कल्पना की थी। विरासत खालसा का डिजाइन आनंदपुर साहिब की प्राकृतिक सुंदरता और स्थापत्य विरासत से प्रेरित है। संग्रहालय के भीतर 2 परिसर हैं जो औपचारिक पुल से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी परिसर में 400 सीटों वाला एक सभागार ऑडिटोरियम भी है, पुस्तकालय है और बदलती प्रदर्शन दीर्घाएं भी हैं। तो आप जैसे ही ऑडिटोरियम में प्रवेश करते हैं, आप पाते हैं कि एक गोल सी पृथ्वी है जहाँ पर पूरी कहानी बताई गई है खालसा पंथ की। आप सामने देखेंगे तो आपको रंग बिरंगे चित्र दिखेंगे जो उभरे हुए हैं। लाइट और साउंड जब इस पे इफेक्ट पड़ता है तो एक ऐसा अनुभव देता है जैसे कि ये जीवंत होकर आपकी आंखों के सामने आ गए हैं। आप इसके नीचे के तल से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कहानी और परिदृश्य बार बार बदलता है। पुराने से लेकर आप नए काल में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई गई राजा अकबर की कहानी, और यहाँ पर दिखाया गया है चांद सितारों को और उनके अंदर जो गूंजता हुआ ये ओम का परिध्वनि है, एक आपको अनंत आकाश में लेकर चला जाता है। आप यहाँ पर देखते हैं जैसे एक किमकार से पूरी की पूरी धुनी रमाए हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप यहाँ पर पृथ्वी देखते हैं, आकाश देखते हैं, कल्प वृक्ष देखते हैं। बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है यहाँ पर। आप यहाँ पर आएंगे और आप देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या अच्छा सुंदर परिदृश्य आपके सामने क्रिएट किया गया है। लाइट के द्वारा, साउंड के द्वारा, कार्डबोर्ड के द्वारा 3D मॉडल्स वगैरह बनाए गए हैं। यह पूरी की पूरी इतिहास की कहानी आपके सामने बयां करके देता है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी, यहाँ पर कई सारी कहानियों को उकेरा गया है। आप यहाँ पर आएंगे, इसको देखेंगे और एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसकी प्रशंसा किए बिना आप यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सारी चित्रकारियाँ देखी। शब्दों में बयां करने से अच्छा है कि आप एक बार यहाँ पर आकर खुद भी देखेंगे तो पूरा जीवंत हो उठेगा वो सारा माहौल जो घटित हुआ है पिछले 500 सालों में आपके समक्ष। तो आप भी यहाँ पर आइए, मज़ा लीजिए इस प्रदर्शनी का। वंस इन ए लाइफ टाइम देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आप ज़रूर आइए और इन प्रदर्शनी में जाकर विरासत खालसा के परिदृश्य से रूबरू होइए। तो साथियों, विरासत खालसा के बाद हम चल पड़े आगे और हम मुझे ये मनोरम दृश्य दिखाई दिए, तो इसे देखने के लिए हम यहाँ रुक गए हैं। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। खूबसूरत बहती हुई नहर आ रही है, बिल्कुल हरा पानी है, और हम यहाँ पुल पे खड़े हैं। हम काफ़ी देर से खड़े हैं और आगे थोड़ी देर और खड़े रहेंगे। हम काफ़ी देर से निहार रहे हैं इस बहते हुए पानी को। तो इसके बाद हम जा रहे हैं आगे नैना देवी। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नैना देवी टेम्पल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।